तो ये मूवी स्टार्ट होती है जहाँ से हमें कैबिन दिखाया जाता है जो कि पेंसिल्वेनिया के रूरल एरिया में सिचुएटेड होता है। यहाँ पे एरिक और एंड्रयू दो लड़के होते हैं जो कि एक कपल होता है। इन्होंने एक 7 साल की लड़की होती है इनके साथ जो इसने अडॉप्ट की होती है। इस छोटी लड़की का नाम वेन होता है जिसे ये दोनों बहुत चाहते हैं। और वैन जब ग्रास होपर को पकड़ रही होती है तब उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम लियोनार्ड होता है और वो वैन से बात करना शुरू कर देता है और बार बार वो जंगल की तरफ देखना शुरू करता है। तभी जंगल से 3 लोग आते हैं जिनके पास अजीब अजीब से हथियार होते हैं। वैन ये सब देख के डर जाती है और अपने कैबिन में चली जाती है और वो जाके अंदर सब कुछ बताती है। और लियोनार्ड जो कि बाहर होता है अब वो दरवाजे के फ्रंट पे आकर दरवाजे को नॉक करता है और वो दोनों को कहता है कि दरवाज़ा खोल दो। एरिक और एंड्रयू मना कर देते हैं और उसे साफ साफ कहते हैं यहाँ से चले जाओ, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। एरिक और एंड्रयू के पास गन भी होती है लेकिन वो उस वक्त के पास मौजूद नहीं होती है, वो गाड़ी में होती है। ये हेल्पलाइन पे कॉल भी करते हैं लेकिन कवरेज नहीं होती। और जब एरिक और एंड्रयू बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो बाहर जितने भी लोग होते हैं वो अपने हथियारों से लकड़ी को दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एंड्रयू और एंड्रिक इनसे अपनी सेल्फ डिफेंस की कोशिश करते हैं और इन पर हमला करते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इन दोनों पे कोई हमला नहीं करता, पर एरिक गिर जाता है और उसके सर पे चोट आ जाती है। इन चारों में से जो 2 लड़कियां होती हैं उसमें एक लड़की नर्स होती है, वो एरिक को फर्स्ट एड देती है और एरिक होश में आ जाता है। वो इन तीनों को बांध देते हैं और उनके बीच में छोटी उनकी बेटी भी होती है। और तब लियोनार्ड इनको बताता है कि हम यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं, बहुत जल्दी इस दुनिया में बहुत बड़ा मुसीबत आने वाली है और तुम तीनों में से किसी एक को अपनी जान देकर उस मुसीबत को टालना। इनमें से जो नर्स होती है वो कहती है मैं बहुत दूर से आई हूँ और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़ा है। लियोनार्ड कहता है कि मैं एक टीचर हूँ और साथ में ही मेरा एक बार भी है। लियोनार्ड के साथ जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि मैं गैस कंपनी में काम करता हूँ। वो ये भी कहता है कि मैं बहुत बुरा इंसान था पर अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। हाँ, जो दूसरी लड़की होती है वो बताती है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो एक होटल में कुक होती है। और अब यहाँ एरिक और एंड्रयू को लगता है कि अब इनके माता पिता ने इन्हें यहाँ पे भेजा है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोनों एक साथ रहे। दरअसल एरिक और एंड्रयू गे होते हैं, ये कपल होते हैं और ये दोनों हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं और उन्होंने डिसाइड किया होता है, इसीलिए पेंसिल्वेनिया आए होते हैं। यहाँ जो लियोनार्ड होता है वो कहता है कि हम सब ने विजन देखे हैं जिसमें हमने देखा है कि दुनिया किस तरीके से तबाह बर्बाद हो रही है। दुनिया में पेंडेमिक आते हैं, आसमान ज़मीन पे गिरा और पूरी ज़मीन पे डार्कनेस फैल गई। वो कहता है कि अगर हमें इसे रोकना है तो तुम तीनों में से किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी और ये कुर्बानी तुम तीनों में से किसी एक को अपनी मर्ज़ी से करना पड़ेगा। वो कहता है कि जी हम चारों एक दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन हम चारों ने एक जैसे विज़न देखे। हमने देखा कि दुनिया किस तरीके से तबाह बर्बाद हो रही है और उसी विज़न की वजह से हम एक दूसरे से मिले। और इन लोगों को लियोनार्ड की तबाही वाली बर्बाद पे कोई बिलीव नहीं होता, ट्रस्ट नहीं करते। लियोनार्ड कहता है कि समंदर में सबसे पहले बड़े बड़े तूफ़ान आएंगे जिसकी वजह से सब तरफ पानी फैल जाएगा। उसके बाद दुनिया में बीमारियां फैल जाएंगी और बीमारियां फैलने के बाद दुनिया में अंधेरा सा छा जाएगा। उसके बाद दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उनमें हर इंसान मारा जाएगा और इतनी तबाही के बाद भी तुम तीनों बच जाओगे और तुम तीनों दुनिया के आखिरी 3 इंसान होगे। लियोनार्ड कहता है कि अगर तुम तीनों उसकी हमारी बात मानता है तो हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। एरिक और एंड्रयूज़ की बात पे वे बिलीव नहीं करते और वो इसलिए इसके लिए मना कर देते हैं। वो उनके सामने बैठ जाता है और उसके साथ ही उस मार देते हैं और जब उसकी मौत हो जाती है तो एरिक को उसके पीछे एक रोशनी में कुछ शेडो सा नज़र आता है। अभी भी उसको इन पे यकीन नहीं आता इन सब पे, लेकिन ये सब के सब अब बुरे तरीके से डर चुके हैं। जिसके बाद लियोनार्ड इन्हें टीवी पे एक न्यूज़ दिखाता है जिस पे बताया जाता है कि समंदर के किनारे बड़े बड़े तूफ़ान आ रहे हैं जिससे कई सारे लोग मर रहे हैं। हालांकि अभी भी एरिक के साथी को एंड्रयू को उनकी बातों पे यकीन नहीं आता। एरिक को कहीं ना कहीं उसकी बातों पे यकीन आना शुरू हो जाता है। यहाँ से फिर हमें पास्ट की स्टोरी बताई जाती है। एंड्रयू और एरिक दूसरे के साथ बैठे होते हैं लेकिन जो इनके घर वाले होते हैं उन्होंने इनको ऐसा करने से मना कर दिया और इसके बाद इन्होंने इस बच्ची को अडॉप्ट किया और उसे लेके पेंसिल्वेनिया के इस रिमोट एरिया में इस कैबिन में रहने के लिए आके कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पे नर्स को दिखाया जाता है जो कि एरिक के सर पे बैंडेज कर रही होती है। वो एरिक को बताती है कि हम चारों को जैसे विजन आते हैं और उसी विजन में हमने तुम्हें देखा था और तुम्हारी फैमिली को देखा था, इसीलिए हम सब के सब यहाँ आ गए हैं।
अब यहाँ पे फिर वैन को दिखाया जाता है जो कि भागने की कोशिश करती है, लेकिन लियोनार्ड उसे पकड़ लेता है और जब उसे अंदर लेकर आता है तो एंड्रयू उसे बताता है, कहता है कि मैं उसे पहचान गया, कुछ सालों पहले मेरा बार में उससे झगड़ा हुआ था, इसी वजह से शायद वो मुझसे बदला लेने के लिए आया था। लियोनार्ड कहता है कि मैं ये नहीं जानता, मैं उसे पहले से नहीं जानता था, लेकिन सबसे पहले उसी ने हमें इन सब सिचुएशन के बारे में बताया था, ये जो कोई तबाही आने वाली है इन सब के बारे में उसी ने मुझे बताया था, जिसके बाद हमें भी विजन आने लगे। अब यहाँ पर जो इनकी बच्ची है जिसका नाम वेन है, वो बड़ी चालाकी से एंड्रयू के हाथ में एक नाइफ़ दे देती है ताकि वो अपने हाथ खोल सके, और फिर वो कुक इनके सामने आती है, वो इन्हें बताती है कि अब दूसरी तबाही का वक्त आ गया है, मैंने इसका विजन देखा था, मेरे बच्चे मारे जाएंगे और मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ, तो मैं किसी को मेरी बात माननी होगी। और एंड्रयू और एरिक दोनों में से कोई भी उनकी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से उनके साथ ही उस लड़की को भी मार देते हैं। और फिर ये न्यूज़ देखते हैं कि फिर दिखाते हैं कि जी दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में फ़्लू फैल चुका है जो कि बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है, जिसकी वजह से कई बच्चों की डेथ हो चुकी है। एंड्रयू को लगता है कि ऐसा पुरानी ख़बरें हैं, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं हुआ, और एरिक को कहीं ना कहीं इनकी बातों पर यकीन आ जाता है। अब उसे लगता है कि इन चारों के पास अलग अलग जब पहले की मौत हुई तो सुनामी आया, जब दूसरे की मौत हुई उसके बाद पूरी दुनिया में फ़्लू फैल गया, और जो तीसरा है उसके पास शायद कीड़ों लाने की ताकत है, जिसके बाद दुनिया के जो सारा खाना वो ख़त्म हो जाएगा, और चौथे के पास कोई ऐसी ताकत है जिसकी मौत के बाद पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और हर एक इंसान मारा जाएगा। दरअसल एरिक ने इन चारों को लेके अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट कर ली होती है, जबकि इन चारों का कहना होता है कि वो दुनिया को बचाने के लिए आए हैं। 4 में से 2 मर चुके होते हैं, अब जो सिर्फ 2 बाकी होते हैं। अब जो वैन होती है वो ज़ोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से सबका ध्यान इन बच्ची पे कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरह एरिक जो है इन पे हमला कर देता है और इन्हें अंदर रोकता है, जबकि एंड्रयू बाहर भाग जाता है, अपनी गाड़ी से गन लेकर अंदर आ जाता है। साथ ही उस पहले वाले आदमी की आईडी निकाल ली होती है। बताया था कि कुछ साल पहले बार में उससे लड़ाई हुई थी, लेकिन उस आदमी ने लियोनार्ड, एंड्रिक को और सबको अपना नाम कुछ और बताया था, जबकि एंड्रयू को उसका नाम कुछ और पता था। और जब उसका आईडी कार्ड देखता है तो देखता है कि उसका नाम वही था जो एंड्रयू को पता था। इसलिए लियोनार्ड को कहता है कि तुम्हारा साथी तुमसे झूठ कह रहा था, वह एक झूठा इंसान था, इसलिए उसने तुम्हें और हमें अपना असली नाम नहीं बताया। उसने जो भी तुम्हें कहानियाँ सुनाई वो सब के सब झूठी थी, क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता था। पर लियोनार्ड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, वो कहता है कि सच वही है जो हम जानते हैं। और तभी नर्स भागती हुई आती है और एंड्रयू से गलती से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ लियोनार्ड बचता है, ये उसे वाशरूम में बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद इन्हें वाशरूम से कांच टूटने की आवाज़ आती है और उन्हें लगता है कि वो भाग गया है। और जब एंड्रयू दरवाज़ा खोलता है तो लियोनार्ड वहाँ छुपा होता है, वो उसकी गन छीन कर उसके ऊपर तान देता है, और तभी टीवी पे न्यूज़ दिखाई जाती है। कई जगह पर प्लेन्स अपने आप ही नीचे गिर रहे हैं ज़मीन पर, जिससे कई लोग मर रहे हैं, और जो लेडी न्यूज़ पढ़ रही होती है ठीक उसी तरह से लियोनार्ड भी एक एक वर्ड बोल रहा होता है, क्योंकि उसने इस न्यूज़ को पहले अपने विजन में देखा होता है। और एंड्रयू को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन एरिक को उसकी बातों पर यकीन है। इसके बाद लियोनार्ड बाहर जाता है और एक कुर्सी पर बैठ जाता है और वो अपने आप को ख़त्म कर देता है, और अब उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद आसमान पे दिखाया जाता है कि पूरा आसमान काला हो जाता है। लियोनार्ड ने इन्हें मरने से पहले बताया था कि मेरे मरने के बाद तुम्हारे पास कुछ ही मिनट होंगे, तुम्हें ऐसे करना होगा जैसे हमने तुम्हें कहा है, वरना पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और अब इन्हें यकीन हो गया है कि जो 4 लोग यहाँ आए थे ये जो कुछ कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, और अगर इन्होंने दुनिया बचानी है तो इन तीनों में से किसी एक को दुनिया को छोड़ के जाना होगा। एरिक को पूरा यकीन है कि दुनिया को बचाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए उसे अपनी कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि उसने जिस रोशनी को देखा था उसमें उसने एंड और अपनी बेटी वैन को बड़े रूप में देखा था, यानी कि उससे चुना गया था कि उसका प्यार सबसे ज़्यादा प्योर है, इसलिए उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके बाद एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर कैबिन से बाहर आ जाता है, तभी कैबिन ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि नेचर ने खुद उनकी बात को मान लिया और एरिक इस दुनिया में नहीं रहा। एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर बाहर सड़क पर जाता है, जहां उसे एक गाड़ी मिलती है। ये गाड़ी उन्हीं 4 लोगों की होती है जो यहाँ पर इन्हें मैसेज देने के लिए आए होते हैं। इस गाड़ी से एंड्रयू अपनी बेटी के साथ टाउन में जाता है, जहाँ पे वह न्यूज़ देखता है कि दुनिया में जितनी भी तबाही हो रही थी अब वह पूरी तरह से रुक चुकी है। जो न्यूज़ देख के एंड्रयू को यकीन हो जाता है कि उन चारों को ऊपर वाले ने विजन दिखाई देता कि वो दुनिया को बचा सके। इसके बाद एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर उसी ट्रक से
यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब इस कहानी के कई सारे मतलब निकल सकते हैं। इसका एक ये मतलब ये भी हो सकता है कि आजकल एलजीबीटी जो लोग गे हैं, जो कि एक साथ अपनी दुनिया बनाकर रहना चाहते हैं, उन्हें किसी भी कीमत में समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो किसी भी कीमत पे उन्हें अलग करना चाहता है। या इसका मतलब ये भी हो सकता है, कोई भी मतलब हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इस मूवी का क्या मतलब है? आप ज़रूर बताइए, शेयर करें अपना ओपिनियन कमेंट में।